परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सुखी और निर्लर उसर की भूमि पर मेरा मन तेरे प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए कि आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपके भवन में एकत्रित हो सकें। आज इस दिन आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा कर सकें। आप सारे समय हमारे साथ हों, हमारी अगुवाई करें, और जो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं, आप उनके साथ भी हो प्रभु जी, और जो लोग किसी कारणवश नहीं आ सकते, आप उनके साथ भी रहें। पूरी आराधना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। आपके नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम एक कलीसियाई गीत गाएंगे। हम सब मिलकर खड़े होकर गीत नंबर 83, हिम नंबर 83। सब मिलकर गाएंगे हिम नंबर 83, 83। अब तो तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आज़मज़ाद नजात के वारिस हो। हेलो 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 हेलो। अब हो तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमज़ाद के वारिस हो। मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात है बलसान, है बाप की गोद में सफरा, सात कुल फिरिश्ते गान। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। शाफियो मुजी दोस्ताजी जो बर्रा था पस्था, नाजात का चश्मा तुझसे है, और रास्ती बाकामान। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम
यीशु का नाम उसका है अजीब मुझे सलामती का शाह खुदा या कादे सबका अल्फा और ओमेगा हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम यीशु का हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम यीशु का ए मोमिन को हो के गाओ तारीफ और हम करो अपने जलाली बादशाह को आसमानी राग सुनाओ हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम यीशु का हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम हो मुबारक नाम यीशु। हम सब मिलकर अपने विश्वास को दोहराएंगे और चेलों का अकीदा एक साथ बोलेंगे। मैं एतकाद रखता हूँ खुदा का मतलब बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया और मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं एतकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जुटने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जबकि हम खड़े हैं, आइए हम अपने उत्तरवादी पाठ में चलेंगे। उत्तरवादी पाठ का नंबर है 48, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 48। हम इसको सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ नंबर 48, 48 नंबर है। सर्वप्रधान परमेश्वर स्तुति के योग है। रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 48। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और उसी की प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा लो और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी लो बनी रहती है। और मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। उसने अपना बाहुबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छुजे हाथों निकाल दिया। सब मिलकर पढ़ेंगे। जो इब्राहिम की ओर उसके वंश पर सदा रहेगी,
जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। आमीन। और बेटे की और रूल कुदूस की जैसे इब्तिदा में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा का। आमीन आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। इस समय होगा कि हम पास्टरल प्रेयर में जाएंगे। इससे पहले कि हम प्रेयर में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अमित सैमुअल से, वो जिन लोगों के आज बर्थडे हैं और जो लोग बीमार हैं या किसी को स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनके नाम को आपके सामने अनाउंस करेंगे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा वार्म गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने हमें स्वस्थ रखा है और आज फादर्स डे के रोज़ पर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए आज फिर से आए हैं। आप सभी फादर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी फादर्स डे। आइए अजीज़ों, हम ख़ास जो लोगों के बर्थडेज हैं उनके नामों को सुन लेंगे और जो लोग ख़ास दुआओं के तलबगार हैं उनके नामों को भी सुनेंगे मेरे अजीज़ों। जैसा आप लोग जानते हैं, आज 18 तारीख है, तीसरा संडे है जून का। हमारे साथी पासवान जो कि क्लेमेंट टाउन मेथोडिस्ट चर्च के पासवान हैं, रेवरेंड अभिनव जेकब साहब, आज उनका बर्थडे है। हमारी ख़ास शुभकामनाएं पासवान के लिए। खुदा उन्हें बड़ी उम्र की दराज की बख्शे, बल ताकत सेहत दे और खुदावन उनका निगहबान और चौपान हो। साथ ही अजीज़ों, आने वाली 19 तारीख में हमारे अजीज़ मिस्टर नोएल शाद जी का बर्थडे है। 20 तारीख को हमारे अजीज़ बहन मिस शेफाली जॉन जी का बर्थडे है। 21 तारीख को मिस्टर आनंद लाल साहब का बर्थडे है। 26 तारीख को मिसिज़ वंदना चंद और 22 तारीख को मिसिज़ वंदना चंद और 24 तारीख को मिसिज़ वंदना पीटर जी का बर्थडे है। ये तमाम बर्थडेज हैं जो आने वाले सप्ताह में हैं। हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, खुदावन से दुआ करते हैं खुदावन आप सबको आने वाला साल बड़ी बरकतों का साल दे और खुदावन में आप सब बढ़ते चले जाएं। साथ ही अजीज़ों, कुछ हमारे अजीज़ हैं जो कि ख़ास दुआओं के तलबगार हैं, हम उनके भी नामों को सुन लेंगे। बीमारी के बिस्तरे पर हैं, तकलीफ़ ज़दा हैं, हम उनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे बेटे निखिल पॉल के लिए, हमारे बुजुर्ग मिस्टर स्मिथ डैनियल साहब के लिए दुआ करेंगे। हमारी बहन अजीज़ मिस संजना के लिए जो कि किडनी की तकलीफ़ से गुज़र रही है, पहले से बेहतर है, हम उसके लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे हमारी बुजुर्ग मिसिस सिंथिया उस्मान जी के लिए, बहुत तकलीफ़ ज़दा हैं, बुज़ुर्ग हैं। हम लोग दुआ करेंगे हमारी अजीज़ मिसिस उषा सिंह जी के लिए, हमारे बुजुर्ग मिस्टर सिरिल दास साहब के लिए, आंटी एडवर्ड के लिए। हम दुआ करेंगे मिस्टर एलेक्जेंडर चार्ल्स साहब के लिए, घुटनों में तकलीफ़ है। हम लोग दुआ करेंगे हमारी बुजुर्ग मिसिस मुन्नी यूसुफ जी के लिए। हम दुआ करेंगे आंटी मल के लिए, मिस्टर संदीप मसीह जो कि पिछले दिनों एक्सीडेंट हुआ है, पैर में और हाथ में फ्रैक्चर है, हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम लोग दुआ करेंगे मिसिस सुनीता सिंह जी के लिए, आंटी दया खान जी के लिए। हम दुआ करेंगे मिसिस महाजन के लिए, दोनों घुटनों की सर्जरी हुई है। हम लोग दुआ करेंगे मिसिस सुधा लाल जी के लिए और मिस्टर नेल्सन कुमार अरोड़ा जी के लिए जो कि इस समय आईसीयू में एडमिट हैं। और ख़ास दुआ करेंगे बेटी स्नेहा लाल के लिए भी हम लोग दुआ करेंगे। ये तमाम लोग हैं और मैं दुआ के लिए हमारे भाई रोहित को मैं आमंत्रित करता हूं कि इन सब के नामों पर हाथ रख करके दुआ करें। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर,
आज हम इस आराधना में बड़े धन्यवाद के साथ आए हैं। विशेष धन्यवाद इस जगह के लिए तथा उन सब लोगों के लिए जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह एक बहुत शांति तथा आरामदायक एहसास है कि हम अकेले नहीं, परंतु आपका प्यार तथा दया ने हमें घेरा हुआ है और उस असीम शांति में जो सारी समझ के बाहर है चल सकते हैं। आपने हमें अपना पुत्र तथा पुत्रियों के रूप में ग्रहण किया है तथा अपनी महिमा और सेवा के लिए चुना है, और आपने अपने राज का हमें एक हिस्सा बनाया है, इस संसार में रहते हुए भी और उसके बाद भी। पिता परमेश्वर, हर सप्ताह हम यहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम दो बातें जानते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है। आपने हृदय तथा आत्मा में हमें आपका प्यार और उत्साह को महसूस करना है, और दूसरी बात, हम आपको समझना चाहते हैं जिससे हमेशा हम आपके मार्गों पे चल सकें। हमें हमेशा आपकी आवश्यकता है क्योंकि ये जीवन अद्भुत भी है और बहुत कमज़ोर भी। जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, ज्ञान, शक्ति, पावर, पैसा, कुछ भी हमारा नहीं है। हम जन्म या मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें आपकी आवश्यकता है क्योंकि ये आपका प्यार तथा दया है जो सुबह से ज़मीन पर खड़ा करती है और दिन भर के लिए आशा तथा ताकत देती है। हमें आपकी आवश्यकता है क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। जब हर कोई हमें छोड़ देता है तब सिर्फ आप ही विश्वास योग्य रहते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि हमें आपकी ज़रूरत है क्योंकि हम आपकी समानता में रहने के लिए सृजे गए हैं, बनाए गए हैं। आज हम स्वीकार करते हैं प्रभु कि हमें आपकी आवश्यकता है, और अपने हृदयों को आपके लिए खोलते हैं। आज हम आशा से भरे हुए हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आज का दिन अलग है क्योंकि हमें कोई दिखावा नहीं है। आपने हमारे दर्द में, आंसुओं में, असफलताओं में, परेशानियों में हमें ग्रहण किया है और अश्योर किया है कि आप आज, कल और हमेशा तक एक जैसे हैं। हम आपके प्यार और आत्मिकता का विरोध करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आपने हमारे लिए बलिदान देकर एक दरवाज़ा हमेशा के लिए खोल दिया है। आज जब हम आराधना में बैठे हैं, प्रभु हमारे हृदयों को छूकर नया बना दीजिए। हमारे घावों को देखिए, उन हाथों को जो आपकी तरफ उठते हैं, उन आवाज़ों को सुनिए जो आपकी स्तुति करते हैं, और हमारे हृदयों को जांचें। प्रभु, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। हमें क्षमा कीजिए जब हम आपसे पहले किसी और चीज़ को चुनते हैं। हमें एक नम्र हृदय दीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए। हम में से कितने जीवन में संघर्ष करते हैं, कितने बीमारियों से लड़ रहे हैं, जिन्हें आपकी चंगाई भरे हाथ की ज़रूरत है। हमने अभी कुछ नाम लिए प्रभु जी, हमारे भाई साहब ने उन नामों को पढ़ा। उनमें से कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग कमज़ोर हैं, कुछ लोग कुछ परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, कुछ लोग कुछ हालातों से गुज़र रहे हैं, कुछ लोग कुछ परेशानियों में पड़े हुए हैं। उन सब लोगों के जिनके हमने नाम लिए प्रभु जी, हम उनको आपके सम्मुख रखते हैं, जिन्हें आपकी चंगाई भरे हाथ की ज़रूरत है प्रभु जी, जिन्हें आपके प्यार भरे हाथ की ज़रूरत है प्रभु जी। आप सबको शांति दें, आप सबको चंगाई दें, आप सबकी सुधि लें। बहुत से लोग भावनात्मक तथा आत्मिक परेशानियों में हैं और आपसे उत्साह चाहते हैं, शांति चाहते हैं। कितने जीवन में निराशाएं हैं, परेशानियां हैं। प्रभु, हर एक से बात कीजिए और अपनी शांति और समझ से भर दीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं
उन बेघर लोगों के लिए, उन भूखे लोगों के लिए, उन बेरोज़गार लोगों के लिए जो कि परेशानियों में, मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, आप सबकी सुधि लिए। और हमें साथ ही साथ प्रभु जी अपनी आशीषों के लिए जो आप हमें देते हैं उसके लिए धन्यवादित होना सिखाइए। उसी तरह से प्रभु जी हम उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनके आज जन्मदिन है, जिनके आने वाले दिनों में जन्मदिन है प्रभु जी, और जिनके नाम अभी पाई साहब ने लिए। आप हर एक जन को अपने फरिश्तों के बाड़ों में चारों ओर से सुरक्षित बना के रखिए प्रभु जी, हर एक को आशीषित करिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके बीते हुए सालों के लिए, दिनों के लिए, पिछले साल के लिए जब आप उनके साथ थे, संघर्ष में आप उनके साथ थे, तकलीफ़ में आप उनके साथ थे, मुसीबत में आप उनके साथ थे, हर तरह की आपने परेशानियों से उनको छुटकारा दिलाया और उनको एक आशीष दी प्रभु जी, और हर तरीके से उनको हर चीज़ दिलाई। उन सब जीवनों के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए फिर से दुआ करते हैं प्रभु जी कि आने वाले साल में आप उनको और अपने लिए यूज़ करेंगे, आप उनको और आशीषित करेंगे और उनको आप सुरक्षित रखेंगे और अपने कार्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए और अपने राज्य के लिए उनका निरंतर इस्तेमाल कर देंगे। साथ ही साथ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है, जो हम अपने साथ आपके साथ बिता सकते हैं। प्रभु हम जानते हैं कि इस समय आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देंगे। हम आपकी महिमा और तारीफ़ करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दी हैं उसके लिए फिर से एक बार प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी इस चर्च के हर एक सदस्य के लिए जिस तरह से आपने इस चर्च को आशीष देकर बढ़ाया है उसके लिए भी प्रभु जी आपके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सी बार हम अपने विश्वास में कमज़ोर होकर आपसे दूर हो जाते हैं, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ते और हर समय अपनी आशीषों से नवाजते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय मैं चर्च के हर एक मेंबर के लिए अपने हाथ आपके हाथ में देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर एकता के साथ, भाईचारे के साथ आप में और आगे बढ़ें और आप में और मजबूत हो जाएं और आपकी तरह बनने का प्रयास करें। आपके साथ और समय बिताएं और इस बात को स्वीकार करें कि आप परम प्रधान परमेश्वर हैं, आप इस स्वर्ग और धरती के रचनाकार हैं। प्रभु जी दुआ करते हैं हम इस समय प्रेम से, शांति से हम सब अपने टैलेंट्स का सही इस्तेमाल करें और आपकी महिमा तथा आदर और आपके नाम को और आदर दिलाएं। हो सके प्रभु जी हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकें, हमारी ऐसी आपसे विनती है। हम एक यूज़ करें ताकि हम एक दूसरे को और बढ़ा सकें प्रभु जी, और एक दूसरे को आपके राज्य के लिए तैयार कर सकें प्रभु जी, आपके कार्य के लिए तैयार कर सकें। साथ ही साथ प्रभु जी हम दुआ करते हैं इस समय अपने पासबानों के लिए, उनके जीवनों के लिए, और प्रभु जी उनके कार्यों के लिए आप उनकी मिनिस्ट्री में उनका साथ दें, उनके परिवार को आशीषित करें, उनकी हर दुख तकलीफ़ में उनके साथ हो, हर दुख तकलीफ़ से उनको बचा के रखें प्रभु जी। अपने फरिश्तों का बाड़ा उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ बना के रखें और निरंतर आप उनको अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए और अपनी मिनिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी दुआ करते हैं चर्च के एल्डर्स के लिए, जो कि इस चर्च को जिन्होंने बनाया है, इसकी नींव रखी है, जो अभी भी हमारे साथ हैं प्रभु जी, आप सबको आशीषित करें। कुछ लोग नासाज हैं उनमें से और बुज़ुर्ग हैं, उनको भी प्रभु जी आप आशीषित करें, जो नहीं आ सके हैं चर्च में परंतु वो हमें ऑनलाइन देखते हैं, आप उनको भी आशीषित दें। चर्च के हर एक विंग को प्रभु जी आप आशीषित करें प्रभु जी, उनकी सेवाओं को आशीषित करें और प्रभु जी उनका मार्गदर्शन करें और निरंतर प्रभु जी उनको अपने कार्य के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करते रहें। प्रभु जी हम साथ ही साथ दुआ करते हैं अपने देश के लिए, और अपने देश पे जो परेशानियां आती हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं, और अपने प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट को आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं कि आप उन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दें और आशीषित करें प्रभु जी, और उनका सही मार्गदर्शन करें ताकि वो इस देश के लिए, हमारे देश के लिए
और अच्छी तरीके से कार्य कर सकें, हमारे देश की अगुवाई कर सकें और उसको और बेहतर बना सकें। उसी तरह प्रभु जी हम दुआ करते हैं अपने मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लिए भी, आप उनके साथ भी हों प्रभु जी। हर एक मिनिस्टर और हर एक नेता के साथ उनका मार्गदर्शन करें, उनको भी समझ बुद्धि और ज्ञान दें प्रभु जी। हर चीज़ आपके हाथों में सौंपते हैं, हर चीज़ का आपके कंट्रोल में करते हैं प्रभु जी, और आपके प्रभुता को स्वीकारते हैं। ये सब आपके नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिसके साथ तू हमारे कसूर को माफ़ करता है, तुम्हें हमारे कसूर को माफ़ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। ये समय होगा कि हम एक टेस्टिमनी सुनेंगे, और मिसेस प्रतीति हल्दर अगर यहाँ हैं तो अपनी टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपनी छोटी सी गवाही रख पाई। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई साहब का भी कि उन्होंने समय दिया कि आप सबके सामने मैं अपनी टेस्टिमनी रख पाई। बीते कुछ समय में हम काफ़ी परेशान थे, एज वी वर नॉट एबल टू डिसाइड कि हम लोग अपनी प्रेजेंट जॉब से स्विच कर पाएँ कि नहीं, बिकॉज हमारी प्रेजेंट वर्किंग प्लेस में चीज़ें बहुत अजीब होती जा रही थी। माइट इट वॉज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू रिलीजन, वी फेल्ट इट, एंड फिर हमने सोचा कि हम लोग सब जगह अप्लाई करते हैं। और उसी बीच में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज एबल टू कंप्लीट माय पीएचडी इन नर्सिंग, एंड देन हमने सोचा कि इट्स द बेस्ट टाइम कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। हमने सब जगह अप्लाई करा एंड वी गॉट अ कॉल फ्रॉम मुरादाबाद। हमें वहाँ पे ज्वाइन करना था, दे सेड दैट यू कैन ज्वाइन। एंड जब हम वापस आए अगेन हम लोग प्रेयर कर रहे थे कि वेदर सच में हमें मूव करना है, बिकॉज हम लोग अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में 8 to 9 ईयर्स से काम कर रहे थे, एंड बोथ ऑफ अस, मी एंड माय हस्बैंड, वी वर एट अ गुड पोजीशन एंड इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वी वर वर्किंग, बट स्टिल वी थॉट कि चीज़ें बेटर नहीं है, शायद परमेश्वर की मर्जी है दैट वी शुड मूव। जिस दिन देन आफ्टर प्रेइंग हमने रिज़ाइन डाला, दे एक्सेप्टेड आवर रेजिग्नेशन। वो भी हमें थोड़ा अजीब लगा, विदाउट एनी क्वेश्चन दे सेड यू कैन लीव। एंड देन हम लोग ने अपना सामान पैक करा एंड ऑलमोस्ट थोड़ा सा सामान हमने मुरादाबाद यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में हुआ था, हमने वहाँ थोड़ा रखा अकोमोडेशन में, एंड वी केम बैक। नेक्स्ट डे एवरीथिंग वाज पैक्ड, वी वर सपोज टू मूव। और एक दिन पहले मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वी रश्ड हर टू द हॉस्पिटल, एंड देन वी थॉट शायद अभी समय नहीं है मूव करने का। हम लोग एक हफ्ता प्रेयर करते रहे, बट मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। वी वर स्ट्रेस, जहाँ हम काम कर रहे थे, वी हैड लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ हमें जाना था, वी वर नॉट एबल टू ज्वाइन देयर। देन व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी वर जस्ट प्रेइंग, पूरे 10-15 दिन तक वी वर प्रेइंग। एंड देन वी थॉट कि हम लोग जहाँ जहाँ हमने अप्लाई करा, लेट्स ट्राई इट अगेन इन उत्तराखंड इटसेल्फ, वेदर वी शुड मूव टू यूपी और नॉट। देन हमने सब जगह अप्लाई करा, अप्लाई नहीं, कॉल करा, इन देहरादून, इन हल्द्वानी, भीमताल, सब जगह कॉल करा, एंड वी गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ग्राफिकरा। दिस सेड आप आइए एक बार, वील सी। वी वेंट देयर, हमने अपना इंटरव्यू दिया। वी वर नॉट इवन थिंकिंग कि हमारा इंटरव्यू होगा, बिकॉज उन्हें सिर्फ कन्वर्सेशन के लिए बुलाया था। एंड देन दे सेड कि आप लोग एटलीस्ट 2 to 3 weeks वेट करिए, डू नॉट ज्वाइन एट द प्लेस वेयर यू आर प्लानिंग टू लीव, वेयर यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन। देन हम लोग वेट करते रहे, एंड जो वहाँ पे कुछ फैकल्टीज़ थे, उन्होंने बोला कि मैम इतनी जल्दी रिस्पॉन्स तो आएगा नहीं, आपको कम से कम 2 to 3 months वेट करना पड़ेगा। वी अगेन केम बैक, वी थॉट कि शायद परमेश्वर की मर्ज़ी है कि हम यूपी ही जाएं। हम लोग फिर प्रेयर करते रहे, बिकॉज अब हम वहाँ पे कितना टाइम एक्सटेंशन ले सकते थे। हम प्रेयर करते रहे। आई कॉल्ड अप दिनेश भाई साहब ऑल्सो, उन्हें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। ही सेड कि लेट्स प्रे, और हम लोग प्रेयर कर रहे थे। शाम को हमें अराउंड 3-4 o'clock मैसेज आया दैट टुमारो द प्रो वाइस चांसलर वांट्स टू टॉक टू यू, एंड इट हैपेंड विद इन 2 weeks। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, एंड लॉर्ड क्रिएटेड ऑल द वेज। विद इन 3 weeks वी गॉट अ रिक्रूटमेंट लेटर फ्रॉम देयर, एंड व्हेन वी ज्वाइन देयर, उन्होंने ये बोला कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि विद इन 3 weeks आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। हम लोग वापस आए, वी थैंक लॉर्ड, एंड वी वर जस्ट थिंकिंग कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मम्मी बीमार ना पड़ती शायद हम रुकते ही नहीं, और ना ही हम जाते। हम सोचते बहुत कुछ है, वी प्लान सो मच, बट शायद परमेश्वर की मर्ज़ी कुछ और थी।
हम लोग सोच के बैठे थे कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट शायद परमेश्वर चाहता था कि कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी जो उसने हमारे लिए प्लान करके रखी थी, आज हम वहाँ हैं और पता नहीं परमेश्वर की आगे क्या मर्जी है। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, बिकॉज वो पूरे 3 to 4 वीक्स सिटिंग इन अ हाउस, एंड वो मोमेंट जो था जब हमने ये फील करा कि जिनके साथ हम बैठते थे दे ऑल वर अगेंस्ट अस, वी डोंट नो व्हाई इट वाज इनडायरेक्टली दे वर टेलिंग अस अबाउट क्रिश्चियन, सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन इन आवर हेड, बट इन सब चीज़ों से हमने ये वी जस्ट लर्न इट कि हमें प्रेयर करना है, बिकॉज प्रेयर हैज़ लॉट ऑफ पावर एंड वी सॉ इट, एंड दैट्स व्हाई इट ब्रॉट मी ओवर हियर। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। Thank you, Praditi. May God bless you and continue to use you for His glory and for His kingdom. इस समय कि हम अनाउंसमेंट्स में जाएंगे, इससे पहले मैं रेवरेंड अमित को इनवाइट करूं अनाउंसमेंट्स के लिए। मैं एक अनाउंसमेंट्स आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। जैसे कि काफ़ी बीते दिनों से हर संडे आपके साथ शेयर किया जा रहा था कि एक फैमिली रिट्रीट जो हम हर साल करते हैं, जो हमने पिछले साल से शुरू करी थी मेथोडिस्ट चर्च के फैमिलीज़ के लिए, वो इस साल 21, 22 और 23 जून को हिमालयन टॉर्च बेरर में फिर से ऑर्गेनाइज हो रही है और इसका अनाउंसमेंट आप लोगों के सबके साथ शेयर किया जा रहा था। इस बार काफ़ी फैमिलीज़ ने अपने आप को एनरोल किया है और मैं ये लास्ट अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कोई फिर से या आप जो पीछे अपने नाम ना दे पाए हों और अगर आप फिर से चाहते हैं कि आपका नाम ले लिया जाए, दे दिया जाए या इनरोल कर लिया जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम को भाई प्रभात जेम्स को दे सकते हैं। और ये कैंप जो है 21, 22 और 23 जून को होगा और इसकी जो फ़ीस है वो है ₹2000 पर पर्सन फॉर 3 days, 2000 रुपये पर पर्सन 3 दिन के लिए। अगर आप में से कोई इच्छुक है तो अभी भी अपने नामों को आप भाई प्रभात जेम्स को सर्विस के बाद दे सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अमित से कि वो अनाउंसमेंट्स आपके साथ शेयर करें। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीज़ों कि उसने आज फिर से हमें अवसर दिया है कि हम मिलकर के आराधना और उसकी महिमा करें। मेरे पास फ़ोन आया हमारे पास साहब का, पास दिनेश का। अगर हमारे बीच में हमारे पासबान रेवरेंड सुजीत दास जी अगर आ गए हैं, आप हमारे मध्य में बैठे हैं, तो मेहरबानी से आप आगे आ जाएं। रेवरेंड सुजीत दास साहब अगर आप हमारे बीच में हैं। अजीज़ों, हम कलीसियाई अनाउंसमेंट्स की तरफ चलेंगे। बादस्तूर जैसा आप जानते हैं गिरजे के जो समय है अभी प्रातः 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का ही रहेगा। हम दुआ करते हैं खुदावंद में आपके पार्टिसिपेशन के लिए, खुदावंद में बढ़ते जाएं और बहुत सारी आशीषों को हासिल करें। साथ ही मेरे अजीज़ों, एक ख़ास अनाउंसमेंट है जो कि ICYF की तरफ से है, जो कि जिन बच्चों की परसेंटेज 75% से अबव है 10th और 12th में, अभी भी भाई नरेश नोएल साहब को आप अपने नाम दे सकते हैं, अपना टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हैं, ये अच्छा अवसर है कि आपको उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा, कोई नाम दिए जाएंगे, ज़रूर से इसमें सहभागी हों। और जैसा भाई रोहित ने भी आपको फैमिली रिट्रीट के बारे में बताया, जो कि 21, 22 और 23 तारीख को है। 21 तारीख को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ है प्रोग्राम। अवसर है हमारे लिए कि आप ज़रूर से इसमें सहभागिता दें और हम मिल कर के खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसका धन्यवाद दें। साथ ही मेरे अजीज़ों, मैं पिछले रविवार का हदिया भी आपको बताना मांगता हूं। जो लास्ट संडे ऑफरिंग हमारे पास आई वो 47,703 रुपये रही, 47,703 रुपीज़ रही, 47,703 रुपये रही। हम देने वालों के बहुत ही शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं खुदावंद अपना फजल और अपनी बरकत दे। साथ ही मेरे अजीज़ों, हमारे पास कुछ थैंक्स गिविंग भी आई हुई हैं जो कि अलग अलग लोगों ने हमको दी है।
हम खुदावंद का शुक्र करते हैं मेरे अजीज़ों। एक ख़ास थैंक्स गिविंग है जो कि बेटी आशिमा डीन जो कि ICSE बोर्ड में बहुत अच्छी डिवीज़न से पास हुई हैं, परिवार ने हमें थैंक्स गिविंग दी है। एक और थैंक्स गिविंग है जो कि गिडियन परिवार ने, उनका यहाँ पोता हुआ है, उन्होंने दी है। एक और थैंक्स गिविंग है जो कि एक और हमारे परिवार ने हमको दी है। साथ ही हमारी बुजुर्गा मिसेस चंद्रमाया जी ने भी अपना दशमांश हमको दिया है। हम देने वालों के निहायत ही शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदा आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे। मेरे अजीज़ों, एक ख़ास अनाउंसमेंट है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बहुत से लोगों को पता भी चल गया है, हमारे चर्च के मेंबर मिस्टर फिलिक्स साचा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछली 15 तारीख को सुबह 6 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। मैं चाहता हूं उनका फ़ोटो अगर आप लगा दें। बहुत से लोग बाय फेस उन्हें पहचानते होंगे। और अचानक से वो वडोदरा गुजरात गए हुए थे और उनकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक हुआ और वो कोलैप्स कर गए। मेरी उनकी पत्नी से बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि पादी साहब, रात में हम अपने गेस्ट के यहाँ मिलने गए हुए थे, सब ठीक था। सुबह कई जगह जाने का प्लान था, मगर अचानक से सुबह उन्होंने कहा कि मुझको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं आ रहा है। और इतने में हम कुछ कर पाते, 108 पर कॉल की गई, एम्बुलेंस आई और जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे तो डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। मैं चाहता हूँ कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट शांत रह करके प्रार्थना करेंगे और फिर सब साथ मिल करके इन थैंक्स गिविंग के लिए और हमारे शोकित परिवार के लिए और हमारे अजीज़ मिस्टर फिलिक्स साचा साहब के लिए, उनकी रूह के लिए हम ख़ास दुआ करेंगे। अपने सिरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें, दुआ में चले। अनुग्रहकारी, सामर्थी, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, भारी हृदय वेदना के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। हमारे दिल बहुत गमगीन और दुखित हैं बापा आसमानी। हमारे पास शब्द नहीं है प्रभु, हम कैसे अपने परिवार का दुख बांट लें प्रभु। प्रभु हम हार जाते हैं प्रभु यहाँ आकर, क्योंकि जीवन और मृत्यु का अधिकार आपने अपने पास रखा है प्रभु जी। समय भी आपने निश्चित करके रखा है प्रभु जी। प्रभु हम शोकित तो जरूर होते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम मानव स्वभाव रखते हैं प्रभु जी। हम मगर धन्य आशा के लिए धन्यवाद भी करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी मनुष्य के जीवन में सिर्फ आपकी और आपकी मर्जी पूरी होती है। हम सारी कांग्रीगेशन बड़े भावभोर होकर के प्रभु जी अपने हृदय से प्रार्थना करते प्रभु साचा परिवार के लिए प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, सिस्टर शीतल साचा जी के लिए, उनकी बेटी अलिशबा के लिए, पिता उनके परिवार के लिए, उनकी मदर के लिए,
प्यारे खुदावन, जो बड़े हताश और निराश होकर के इस वक्त बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं प्रभु जी। घर से किसी का जाना प्रभु जी बहुत दुख हमको पहुंचाता है, और अभी तो ऐसी एज भी नहीं थी प्रभु जी। उनकी पत्नी कहती थी मुझे आधे में अधूरा छोड़ करके चले गए हैं। खुदावंद, अपनी बेटी पर तो अपना रहम का हाथ बढ़ाना बापा आसमानी, उनकी पत्नी पर अपना रहम का हाथ बढ़ाना, बेटी अलिशबा पर उनका रहम का हाथ बढ़ाना प्रभु आप, उनकी मम्मी के ऊपर अपना रहम का हाथ बढ़ाना, उनके पारिवारिक जनों पर अपना रहम का हाथ बढ़ाना प्रभु जी। कोई प्रभु इस दुख को हर नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आप है पिता। आप दया करें स्वामी प्रभु जी, और प्रभु जी खुदावंद उनको इतनी हिम्मत दे कि प्रभु जी वो इस सफर में प्रभु जी, जिंदगी के सफर में प्रभु जी चल सके ही आपके साथ। और हम पूरी चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च परिवार मिलकर के प्रभु जी उनको ना छोड़े, वरन हाथों हाथ ले ले पापा आसमानी। हो प्रभु आप दया करें। हम याद करते हैं मिस्टर फिलिक्स साचा साहब को प्रभु जी, जो तेरे बंदे थे प्रभु जी, एक अच्छे जन प्रभु, खुदा से डरने वाले, खादिमों की मान सम्मान इज्जत करने वाले प्रभु जी, पहुनाई करने वाले थे प्रभु जी। आप उनकी रूह को स्वीकार करना प्रभु जी, अपनी बादशाहत में लेना प्रभु जी। और प्रभु हम धन्य आशा के साथ विश्वास करते हैं, जिस दिन तुरी फूकी जाएगी प्रभु जी, प्रभु जी हम उनका परिवार, हम सब उनसे मिलेंगे। बाइबल कहती है ये समुद्र और ये कब्रें अपने मुर्दे दे डालेंगे। ओ प्रभु आप दया करें स्वामी, अनुग्रह करें प्रभु जी, दया कर दे परिवार के ऊपर और हम सब पर भी, कि हम अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीख जाएं। हमको नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। आप दया करें, हम सब के साथ हो। प्यारे खुदावन, मैं मिस्टर कैलिस्टर दास साहब के लिए भी दुआ करता हूँ, बीमार हैं प्रभु जी, अपने बंदे पर अपना रहम का हाथ बढ़ा दे पिता, अनुग्रह कर दे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ इन तमाम थैंक्स गिविंग के लिए जो तेरे बेटे बेटियों ने शुक्रगुजारी में सब कुछ दिया है, आप इसे स्वीकार करना प्रभु जी, कि हम खुदावन तेरा जय जयकार, तेरी महिमा करें। हो प्रभु जी, खास तौर से हमारे साझा परिवार को अपनी पंखों की आड़ में छुपा लेना, यही हमारी दुआ है, और अपना तसल्ली और इत्मीनान देना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्लीज़ बी सीटेड। थैंक यू रेवरेंड अमित सैमुअल। इस समय है कि हम वचन की ओर चलेंगे और अपने आप को वचन के लिए तैयार करेंगे। इससे पहले कि हम आज का वचन रेवरेंड अमित सैमुअल के द्वारा सुने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्वायर से कि वो अपने सॉन्ग को प्रेजेंट करें, और उसके बाद रेवरेंड अमित सैमुअल वचन को आपके बीच में रखेंगे। क्वायर।
जीवन दिया। सबसे बड़ा यीशु सबसे बड़ा, तू वो खुदा जिसने जीवन दिया। महिमा मैं तुझको दूं दिल से मेरे खुदा, यीशु तू है सबसे बड़ा। स्तुति मैं तेरी करूं दिल की गहराइयों से।
थैंक यू क्वायर फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू. समय है कि हम आज के वचन में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आमंत्रित करूंगा रेवरेंड अमित सैम्बल से कि वो आएँ आगे और आज के वचन को हमारे सम्मुख रखें, हमारे साथ शेयर करें. रेवरेंड अमित सैम्बल. आप सभी को एक बार फिर से मेरा वार्म गुड मॉर्निंग. अजीज़ों, खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ने फिर से हमें मौका दिया है. और जैसा आप लोग जानते हैं, आज फादर्स डे है. बहुत सारी कंट्रीज़ में आज अगर आप गूगल सर्च करें तो जून के 3rd संडे में फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं और ये बहुत अच्छा भी है. मैं चाहता हूँ हमारे बीच में जिन लोगों को खुदावंद ने पिता होने का किरदार निभाने का मौका दिया, जितने पापा लोग बैठे हैं, आप सब लोग सामने आ जाएं. मैं जैसे हमने मदर्स डे पे मदर्स के लिए दुआ करी थी, आज फादर्स डे पे फादर्स के लिए दुआ करेंगे. आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप वेदी के करीब आएँ. जितने पापा लोग बैठे हैं, मेहरबानी से आगे आ जाएं. अगर हमारे बीच में हमारे सीनियर पासवान रेवरेंस सुजीव दास जी आ गए हैं तो मेहरबानी से आप आगे आ जाएं. जितने पापा लोग हैं, मेहरबानी से आगे आ जाएं. हम लोग दुआ करेंगे. प्लीज़, शर्माने की कोई बात नहीं है. आपके लिए दुआ के लिए कॉल हो रही है. प्लीज़ आ जाएं. हम लोग वचन में जाने से पहले आपके लिए दुआ करेंगे. ये सौभाग्य है मेरे अजीज़ों, पिता बनना सौभाग्य है परमेश्वर की ओर से. बच्चों को गोद में खिलाना, जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए. तरसते हैं लोग, गवाही देते हैं, प्रार्थनाएं कराते हैं ना. तो हमें खुदावंद से शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, उसका धन्यवाद देने की ज़रूरत है, उसकी महिमा गाने की ज़रूरत है. आइए पूरी कलीसिया अपना दाहिना हाथ उठाए और हम सब इन सारे पिताओं के लिए प्रार्थना करें. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु. प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजारी और धन्यवादी के साथ आपके चरणों में आते हैं. आज फादर्स डे के दिन पर प्रभु जी, खुदावंद तेरे इन बेटों को खुदावंद तूने ये मुकद्दस और मुबारक मौका दिया बापा आसमानी कि खुदावंद वो बाप का किरदार निभाएं अपनी ज़िंदगी में. बापा आसमानी, हम तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद. ये जिम्मेदारी इतनी आसान भी नहीं है खुदावंद. बहुत कुछ सह करके, दुख उठा करके प्यारे खुदावंद बच्चों की परवरिश है बापा आसमानी. और खुदावंद उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना खुदावंद, यही बाप का किरदार है, यही रोल है ज़िंदगी के अंदर. हम शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद. तेरे जितने बेटे खुदावंद जो आज बाप का किरदार निभा रहे हैं प्यारे खुदावंद, मैं सबों को प्रभु तेरे कदमों में लाता हूँ. बतौर खादिम दुआ करता हूँ खुदावंद, अपना फजल इनायत करना बापा आसमानी. आज कलाम से बात करना प्यारे खुदावंद, हम सब से बात करना कि हम सीखे समझे और तेरा शुक्र करें. प्यारे खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ प्यारे बाप, आप अपना अनुग्रह उनकी जिंदगियों पे बना देना बापा आसमानी. कि खुदावंद इस किरदार को जो बड़ा जिम्मेदारी से भरा हुआ है, दुख का है, तकलीफ का है, कभी आंसू हैं तो कभी खुशियाँ हैं, हो खुदावंद इसे निभा सकें और खुदावंद अपने जीवन में तेरा शुक्र करते चले जाएं. मैं एक एक जन को आपके लहू के बाड़े में छुपाए देता हूँ. प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन. आप सभी को हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ बी सीटेड. सो आइए अजीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे. और मैंने कोशिश की है हमारे जिस्मानी पिता, हमारे पापा,
और हमारे स्वर्ग के प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी को थोड़ा सा हाईलाइट किया जा सके। कुछ चुनिंदा रेफरेंसेस मैंने लिए हैं। थोड़ी देर आप मेरे साथ बने रहें। आइए दुआ के साथ आगाज़ करते हैं। प्यारे खुदावन, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे बोलने का हयाव दे, हिम्मत दे, जिससे खुदावन तेरे कलाम की बशारत हो सके। मैंने जो कुछ भी तैयारियां की हैं वो आपकी मर्ज़ी के बगैर ज़ाया जाएंगी। आप हमसे बात करना, सिखाना कि खुदावन हम वचनों को समझ सकें। तेरा शुक्र कर। मुझ नाचिज़ खादिम के साथ होना, मेरे होठों को छूना, ज़बां को मुबारक करना, मुझसे होकर बात करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी दुआओं का। पिछले रविवार जब मैं रामनगर से हम तमाम पासबान लौटे तो मुझे बहुत, मेरा गला, थ्रोट चोक हो गया। ऐसा समझिए जैसे ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम में म्यूट का बटन है, किसी ने म्यूट का बटन दबा दिया। मैं चाहकर भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। मेरी इच्छा थी कि मैं लास्ट संडे खड़ा हो सकूं, बट बिल्कुल गला बिल्कुल चोक था, बंद था। आप सबकी दुआएं हैं और थोड़ा मेडिकेशन ने फिर से ज़बान खोल दी। मैं अपने मन में सोचने लगा, खुदा बाप आपकी निगाह बिगड़ जाए तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। पासवानों का तो काम ही बोलने का है। मेथोडिस्ट चर्च कह देगा भैया अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर जाओ, किसी काम के नहीं ना। मैं ये सोचने लगा, प्रभु अगर खुदा ना करे कभी ऐसा हो गया तो कैसे होगा? सुसमाचार प्रचार नहीं कर पाएंगे तो कौन पूछेगा फिर अपन को? खुदा ने अगले ही काम पल में कान में डाला। खुदा बात करता है, कहता कोई बात नहीं, तुम तो म्यूजिशियन भी हो, इंस्ट्रूमेंट बजा करके खिदमत करना। तुम पढ़े लिखे हो, राइटिंग्स शुरू कर देना। खुदा का काम कैसे रोक सकता है? क्या डिसेबिलिटीज़ खुदा का काम रोकेंगी? कभी भी नहीं। मगर ये तकलीफ़ें, देखिए थोड़ा सा एलर्जिक होना ही बहुत है बार बार बीमार करने के लिए। जब हम एलर्जिक होते हैं ना, सीज़न बदलेगा तो बीमार कुछ कुछ चलता रहता। बट मुझे ऐसा लगता है मेरे अजीज़ों, मैं इसे बहुत पॉजिटिव लेता हूँ इन चीज़ों को। जो लोग तकलीफ ज़्यादा बार बार होते हैं वो खुदा के करीब भी बहुत रहते हैं। उन्हें डर लगता रहता है, ज़बान बंद करी तो न जाने क्या क्या ख्यालात पैदा हो गए। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और आप सबकी दुआओं का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने खादिम को दुआओं में उठा लिया और एक हफ्ता भी नहीं लगा मेरी आवाज़ लौट आई। थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ा गाना गाने में दिक्कत हो रही है, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपकी दुआएं बराबर बनी रहेंगी और हम मुकम्मल शिफा हासिल करेंगे। खुदा आप सबकी दुआओं को और आप सबको बहुत बरकत दे और दुआओं के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अजीज़ों, कलाम की तरफ चलते हैं। भजन 128 का 3रा पद अगर आप पढ़ें कलाम में से, ख़ास तौर से आज ये तो एक क्रॉस रेफरेंस है, हम जेनेसिस चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 8 पर ख़ास मनन करेंगे और फिर आगे क्रॉस रेफरेंसेस भी हैं। मगर मैं शुरुआत जो है वो साम 128 के 3rd वर्स से करना चाहता हूँ, जहाँ पे ऐसा लिखा है। साम 128 का 3rd वर्स कहता है, 3रा पद कहता है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज़ के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। बोले हालेलुया। ये बहुत ही खूबसूरत वचन है एक घराने के लिए, एक परिवार के लिए, और मैं ये कहता हूँ ये एक पिता के लिए बहुत सुंदर पद है। वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। देखिए, कोई भी दाखलता उठा करके देख लें, कोई भी बेल, कोई भी वाइन आप उठा करके देखें, उसे सहारे की ज़रूरत होती ही है। मैंने सिस्टर शीतल सांचा का वो दुख सुना, मैं भावों से भर गया, रोने लगा उनके साथ। मुझे अभी भी उनकी वो वॉइस गूंज रही है। घर में हस्बैंड, बच्चों का पिता का क्या किरदार है, ये तो खोने के बाद ही पता चलता है। जब साथ साथ चलते रहते तो महसूस नहीं होता। बाइबिल ऐसा कहती है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। मेरे अजीजों, कोई भी दाखलता बिना सहारे के नहीं चल सकती।
और जो स्तंभ है वो हस्बैंड है। तेरे घर के, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। वो जो मेज है वो फादर है। इंपॉर्टेंट किरदार है। आज फादर्स डे के रोज पर आपका रोल कम नहीं है, पिता का रोल बहुत ही अहम है, क्योंकि इस फादर के बगैर ये दाखला तभी नहीं चढ़ पाएगी ऊपर, प्रॉस्पेरस नहीं होगी, फूलेगी फलेगी नहीं, और ना ही इस मेज के चारों ओर उसके बच्चे पढ़ने पाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसका पहले पद से 8 पद तक हम देखेंगे। बहुत सुंदर वचन है, हम इसे थोड़ी देर गौर फरमाएंगे। उत्पत्ति 22 में ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आँख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चले गए। मेरे अजीज़ों, ये वो सेक्रीफाइस की घटना है जो सरल नहीं है। देखिए, अगर सारी बातें यहाँ लिखी जाती तो फिर खादिमों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जब अब्राहम बन करके सोचता हूँ ना इस बात को, जब मैं इस घटना में चला जाता हूँ अपनी इमेजिनेशन में, तब मुझे बहुत सी बातें समझ में आती हैं। देखिए, अब्राहम को बहुत वर्षों के बाद ये पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ है। बहुत सालों के बाद प्रार्थना की गई है, बड़ी मुश्किल से ये बच्चा हासिल हुआ है, बड़ी प्रार्थनाओं का ये बेटा है, बहुत दुआएं इसके पीछे हुई हैं, बहुत सेक्रीफाइस और आंसू बहाए गए हैं। मगर खुदावंद ने एक भारी परीक्षा, ऐसे ही नहीं अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा जाता है, एक भारी परीक्षा उसके जीवन में डाल दी। और ये भारी परीक्षा है कि जिससे तू प्रेम, अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है, उसको क्या कर, ले जा करके मोरिया पहाड़ पर चला जा। मैं तुझे एक पहाड़ बताऊंगा, उस पर जा करके तू क्या, उसकी कुर्बानी कर दे। ये बहुत सीरियस इशू है मेरे अजीजों। अगर आप इसको वर्णन को देखें, अगर आप इसको आगे पढ़ें तो यहाँ उनकी पत्नी सारा भी है। वो लगातार ये परिवार प्रार्थना में जीवन जीता है। और ये बड़ी कठिन बात है मेरे अजीजों। अगर आप इस पर ध्यान करें, इसकी शुरुआती बातों पर, रीडिंग पर ध्यान करें, तो ये ऐसा लिखा है कि रात के समय में ना, यहाँ पे लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा, है देख मैं यहाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और उसे कुर्बानी कर दे। बाइबल कहती है बिहान को वो सुबह तड़के उठा। इसका मतलब ये बात रात को घटी है। ये जो 12 घंटे का समय है, ये सरल समय नहीं है। बाप के किरदार को समझने के लिए, हस्बैंड के किरदार को समझने के लिए ये शुरुआती पद बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिब्लिकल थियोलॉजियन कहते हैं अब्राहम को विश्वास था कि उसके लिए मेमने का इंतजाम हो जाएगा, मगर मैं कहता हूं विश्वास बड़ा है या आज्ञा बड़ी है परमेश्वर की? परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है मेरे अजीजों। परमेश्वर की आज्ञा है अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी कर दे तू जा करके। क्या ये बात
अब्राहम ने, रात को ये बात हुई है, आप पिता के कैरेक्टर का उसको समझने की कोशिश करें कि एक जिस्मानी बाप किस किस फेज से गुजरता है अपने जीवन के अंदर। बहुत सी बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम चाहकर भी अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से वो बातें शेयर नहीं कर सकते जो हम फेस कर रहे हैं कभी कभी। और शायद यहां पर ये जो घटना, इतनी पेचीदगी की घटना, इतनी मुश्किल परिस्थिति आके खड़ी हो गई है। अगर अब्राहम अपनी पत्नी से ये कहते कि सारे, खुदा ने मुझसे कहा है कि अपने बेटे को कुर्बान कर दो, मैं ये यकीन से कह सकता हूं मेरे प्रियो, सारा लड़ मर जाती, पैर पकड़ लेती अब्राहम के कि आप मेरे बेटे को नहीं लेके जाओगे, खुदा से मैं बात करूंगी, कुछ भी हो जाए। ये बच्चा बहुत प्रार्थनाओं के बाद हमको मिला है। ये मुनासिब नहीं है कि मैं अपने इकलौते बेटे को दे दूं, ये मुनासिब नहीं है मेरे प्रियो। ये जो 12 घंटे का जो समय है, 8 से 10 से 12 घंटे का जो समय है, ये अब्राहम के लिए सारी रात करवटें लेकर के बदलने का समय है मेरा अजीजों। पूरी रात गुजरी है, इधर से उधर, पत्नी भी परेशान है, सो भी नहीं पा रहे हैं अब्राहम, चिंतित है कि अब सुबह खुदावन का फरमान है, जिससे तू प्यार करता है उसे जाकर के मोरिया देश में चला जा, उस पहाड़ पर जाकर के कुर्बानी कर दे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, डिपार्टमेंटल परेशानी है, मानसिक तनाव है, बहुत सारा ट्रॉमा है मेरे प्रियो। मैं चाहता हूं एक जन कोई रेफरेंस पढ़े, 2 सैमुएल की पुस्तक को पढ़ें, उसका 12 अध्याय, कुछ ऐसे ही घटना आपको मिलेगी। 2 सैमुएल उसका 12 अध्याय, उसके 13 पद से 18 पद तक देखें, जल्दी से निकालें, कोई जन पढ़े। जी मेरे अजीजों, यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खुदा ने कहा तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है, हित्ती उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया है, खुदा तुझसे नाराज है, तू तो नहीं मरेगा मगर तेरा बेटा मारा जाएगा। नातान ने भविष्यवाणी कर दी। और मेरे प्रियो, अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसे 15 पद से पढ़ेंगे, नातान तो कह करके चला गया और दाऊद का बेटा बीमार हो गया, और ऐसा बीमार होता चला गया कि उसकी परिस्थिति इतनी विषम हो गई कि वो मृत्यु शैया पे पहुंच गया। बाइबल बताती है, आप इसे खुद पढ़ें, बाइबल बताती है कि सारी रात दाऊद ने न खाना खाया, ना भोजन किया, ना पानी पिया, सारी रात परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता रहा, खुदावन खुदावन आप दया करें। सारी रात रोता रहा मेरे प्रिय। और 22वें पद में अगर आप पढ़ेंगे इसी के 2 सैमुएल के 12 के 22 में, उपवास करता रहा, उसने कहा, उत्तर दिया, जब तक जीवित रहा तब तक मैं तो ये सोचकर उपवास करता रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। उपवास करता रहा। अब्राहम ने उस रात में कुछ नहीं खाया मेरे प्रियो। एक बड़ा मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटल स्ट्रेस कभी कभी घर के मुखिया को सहना होता है। बाप का किरदार ही कुछ ऐसा है, वो सब कुछ अपने ऊपर लेकर के उस मिल्टन टेंशन को अपने में जब्स करता रहता है। वो लोनलीनेस होती है, कुछ बात है जो शायद पत्नी से शेयर नहीं की जा सकती है, मुश्किल है कि कैसे बताया जाए। कंसर्न है फैमिली का बहुत सीरियस, अगर मैं ये बात शेयर करूंगा कैसे होगा। सैक्रिफिशियल लव है पिता का,
जो अपने जीवन में अपने किरदार में होकर के वो निभाता रहता है मेरे अजीजों। मेरी पत्नी मुझे याद दिला रही थी, पिछला जून था तो मैं हॉस्पिटलाइज था, स्किन का इशू हो गया था। खुदा का शुक्र है अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, खुदा ने ठीक किया। उसके पिछले जून में मेरी गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई, तब भी मैं हॉस्पिटलाइज था। इसी जून खुदा बाप ने ठीक ठाक रखा, खुदा का शुक्र। जब मेरी सीरियस हालत हो गई और डेथ कंसर्न साइन किया गया तो मेरी पत्नी घबरा गई, बहुत परेशानी में थी, शेयर नहीं कर पा रही थी किसी से। घर पे फ़ोन किया, मेरे पापा एकदम दौड़े वहाँ से, मेरठ से। जब वो मेरे पास आए तो बहुत अपसेट, बहुत मेरे को देख करके बहुत परेशान, क्या तकलीफ़ हो गई बच्चे को। हम कितने भी बड़े हो जाएं बाप के लिए तो बच्चे ही हैं। उन्होंने रात में खाना नहीं खाया, जैसी खबर आई मैं सीरियस कंडीशन है, सारा दिन खाना नहीं खाया। हॉस्पिटल आ गए, इंद्रेश हॉस्पिटल, तो भी खाना नहीं खा रहे थे। कैसे बयां करूं, ये खादिम के लिए भी मुश्किल है। उस मेंटल ट्रॉमा को मैं कैसे बयां करूं मेरे अजीजों, मुश्किल है ये बात रखना। मगर मेरे अजीजों, खुदावन मुझे और आपको कहता है, सारी बातें कलाम में नहीं लिखी गई। अब्राहम के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो अपने बच्चे के लिए कैसे सारा से कह दे कि इसी को मुझे कुर्बानी करनी है। और देखिए, उससे मुश्किल घड़ी जब आई अब्राहम के ऊपर, जब बेटा पूछता है, पापा आग और छुरी तो है, आग और छुरी तो है, बर्रा कहाँ है जिसको कुर्बान करेंगे। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूं, ये बहुत सरल सा लगता है। खुदावन ने कब भेजा? अब्राहम ने पहाड़ पर जाकर के वेदी बनाई, वेदी बना करके सब लकड़ियां, सब पत्थर रख के लकड़ी रख दी, और सब कुछ रखने के बाद फिर अपने बेटे को अपने से गले लगाया। छोटा है, 8-10 साल का बच्चा है, गले लगाया, आ मेरे बेटे। गले लगाने के बाद उसके हाथ पीछे रस्सी से बांध दिए। बेटा घबरा गया, पापा ये क्या है? कुछ नहीं सुना, उठा करके वेदी पर डाल दिया। अब भी जागता, अभी इंतजार करता है, खुदावन तेरा न्याय मेरे लिए होगा। फिर भी खुदावन ने विश्वासियों के हर छुरा उठा लिया कि मैं खुदावन के फरमान को पूरा करूंगा। अब तक कोई आवाज नहीं है। और वचन बताता मेरे अजीजों, एक घड़ी भी देर हो जाती, शायद एकलौता पुत्र जिसके लिए शायद हजारों सपने देखे गए हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा देखा गया है मेरे अजीजों, एक पल में चला जाएगा, फिर नहीं बोलेगा कभी। और कलाम बताता मेरे अजीजों, उस हाथ बांधने के बाद बेटा घबराता, रोता, क्या करते पापा, क्या करते पापा, क्या मैं ही वो बर्रा हूं? और मेरे अजीजों, खुदावन ने फजल किया। खुदावन हमेशा से फजल करता आया है, बख्श दिया। उसने बर्रा भेज दिया, बर्रा भेज दिया, बेटे की जान बचा ली मेरे अजीजों। आपका किरदार ही कुछ ऐसा, वो स्वर्गीय प्रभु मुझसे आपसे बहुत प्यार करता है ना, बहुत प्यार करता है। इसलिए उसने यूहन्ना 3:16 में प्रोफेसी करी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करे मेरे अजीजों। पिता का किरदार ही कुछ ऐसा है जिसे शायद शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। और वो स्वर्गीय प्रभु जो मुझसे और आपसे इतनी मोहब्बत करता है, असीम प्रेम, उसकी गाथा कैसे गाई जाए?
इन मुंह से कैसे शब्द निकले उस पिता के लिए जिसने अपना बेटा भी नहीं बख्शा मेरे और आपके लिए। मेरे अजीजों, ये बड़ा कठिन है। बस ढूंढ रहा था कुछ फ्रेजेस, कुछ मिल जाए, कहावत, कुछ फ्रेजेस मिले। एक बड़ी अच्छी फ्रेज मुझको मिली जो कि मिस्टर कैल्सन बोल्डिंगटन कैलन साहब ने लिखी है, और वो ऐसा लिखते हैं, ऐसा कहते हैं, माई फादर डोंट टेल मी हाउ टू लिव, ही लिव्ड, एंड लेट मी वॉच हिम डू इट। माई फादर डोंट टेल मी हाउ टू लिव, ही लिव्ड, एंड टेल मी वॉच हिम डू इट। मेरे पिता ने मुझे नहीं सिखाया कि जिंदगी कैसे जी जाती है, बल्कि जीकर दिखाया, और मैंने उसको देख करके सीखा। मेरे अजीजों, मेरा स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह ने जी करके दिखाया। एक ग्रीक का शब्द है आगापे, जो कि अगर इंग्लिश की लैंग्वेज से बात करें तो लव की बात करता है। बट जो अगापे लव है, अगापे प्रेम है, वो प्रेम ऐसा प्रेम है जो सेल्फलेस है, सेल्फ सेक्रिफिशियल है, अनकंडीशनल लव है। ऐसा प्रेम है जो कि शायद बहुत ही मुश्किल है हम उसे समझ सके। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 8 पद कहता है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और 10वां पद कहता है इसी का, हमने प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद ने उस अगापे प्रेम के लिए, उस पिता के प्रेम के लिए, जब कुर्बानी का समय आया तो मेरे प्रियो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे अजीजों, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैं बयां सोचता हूं मेरे प्रियो सलीब के ऊपर, जरा याद तो करो खुदा के लोगों, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया पहले दिन ही, उसी दिन से उसका तमाशा मचाया जाता है, उसी दिन से उसके थप्पड़ मारे जाते हैं, उसी दिन से उसकी दाढ़ी नोची जाती है, उससे अपमान किया जाता है। परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर स्वयं देखता है ये मेरा इकलौता पुत्र है। अब्राहम का भी इकलौता पुत्र है, उसके लिए बर्रा भेजा गया, मगर अपने पुत्र के लिए कोई दूसरा बर्रा नहीं है। सब कुछ सहना है। खुदावंद यीशु मसीह खुद गतसमनी बाग में जा कर रो करके खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद हो सके तो ये कटोरा मुझसे टाल दे, हो सके ये कटोरा मुझसे टाल दे, मगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे प्रियो, कांटों का ताज, दाढ़ी नोचा जाना, भाला भोंका जाना, पिटाई किया जाना चाबुकों से, मेरे प्रियो क्या जिल्लत नहीं सही प्रभु यीशु मसीह ने, और जी करके दिखाया मेरे प्रियो कि इसके बाद भी सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ए बाप इन्हें माफ कर दे। ये क्या करते मेरे अजीजों? मेरे प्रियो, धार्मिकता मसीहत बातों में नहीं है अजीजों, मेरी जिंदगी से दिखना चाहिए मेरा यीशु मसीह। हम माफ नहीं कर पाते कई मर्तबा मेरे अजीजों, बहुत बार होता है ऐसा। हमें कोई बात लग जाए, एक बात यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करो। हम जब बच्चों को ताड़ना देते हैं ना, आधे घंटे में वो नॉर्मल, और जरा किसी बड़े को हम कुछ कह दें तो फिर नॉर्मल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए खुदावंद के साथ खराई पर उतरना इतना सरल भी नहीं है। इसलिए कैल्सन साहब कहते हैं, माई फादर डिड नॉट टेल मी हाउ टू लिव, ही लेट मी वॉच हिम टू डू इट। मुझे जी करके दिखाया उसने, मेरे पिता ने। और यीशु मसीह से अच्छा उदाहरण मेरे और आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता मेरे अजीजों।
अजीजों, एक बहुत काम की वर्ष दे रहा हूं, नोट कर लेना। यशकेल की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और दूसरा पद, सब ध्यान से सुने। यशकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय और दूसरा पद कहता, कहावत कहता है, आप नोट कर लीजिए, घर पे जाके पढ़ना। यशकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय और दूसरा पद कहता है, कहावत है, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखाओं ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। सावधान, ये भय पैदा करने वाली आयत है। मुकद्दस कलाम कह रहा है इस मुबारक सुबह में, यशकेल नबी की पुस्तक उसका 18 अध्याय दूसरा पद कहता है, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, मगर दांत खट्टे हुए बच्चों के। खुदावन जो पुष्ट दर पुष्ट का खुदावन है, मेरी और आपकी राष्ट्रवादी राइचसनेस के वसीले से मेरे और आपके घराने को आसमानी बरकतों से नवाजेगा, नहीं तो वो नाश करना भी जानता है। मेरे अजीजों, अगर आप हमारी मेथोडिस्ट की डायरी को पढ़ें तो आज, वैसे तो हमारे मेथोडिस्ट के फाउंडर जॉन वेस्ली साहब का जो बर्थडे है वो कल था, मगर हमारे यहाँ मेथोडिस्ट की डायरी में आज मेंशन है। मेथोडिस्ट के फाउंडर है, हमारे मेथोडिस्ट के फाउंडर हैं। मैं देखने लगा उनकी बायोग्राफी, हीलिंग, टीचिंग और प्रीचिंग। मेरे अजीजों, अंगूर खाए पुरखाओं ने, दांत खट्टे हुए, याद रखना। अब मैं दोनों को इन्वॉल्व कर लेता हूं, मम्मी को भी और पापा को भी। अरे आप तो वो किरदार निभा रहे हो जिसे देख करके हमारी औलादें चल रही हैं। एक एक बात सीखी जा रही है, बिल्कुल समझ ले, एक एक बात। ये मुश्किल बात है मेरे अजीजों, एक एक बात सीखी जा रही है, हमारी जनरेशन उसे लर्न कर रही है हमारे हाव भाव से। हो सकता है कि आज ये अंगूर हमें लग रहे हो बड़े स्वादिष्ट, मगर ये बहुत दूर तक के दांत खट्टे करेंगे। पुष्ट दर पुष्ट का खुदावन है और अपने लेखे में वो सब कुछ लिख लेता है और हम बच नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, खुदावन जो मुझसे आपसे प्यार करता है, इस मुबारक सुबह में कह देना चाहता है। कहावतें हैं, यशकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय के दूसरे पद को पढ़ेंगे, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। वहां तक है मार, पीछे तक। इसलिए एक एग्जाम्पलरी लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसमें मसीह झलकता हो, यही चाहिए। और देखिए, अगर एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं, अपने कंक्लूजन पे मैं चलूं, तो देखिए निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 12 पद कहता है, 10 हुक्मों में से एक हुक्म है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसे तू जिस देश में रहना चाहेगा उसमें हमेशा से बसा रहेगा। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। मेरे अजीजों, बहुत मुश्किल की दौर आ चुका है, 21st सेंचुरी है, इंटरनेट और मोबाइल का ज़माना है, बहुत मुश्किल है, मगर आपकी प्रार्थना है, आपका संयमी जीवन लेके चलेगा। मैं अपनी पत्नी से हमेशा कहता हूं इस बात को, गवाह है, बैठी है गिरजे में। मैंने कहा 400 लोगों की सीटिंग है साहब, गिनती करी है मैंने, 400 लोग अभी एकोमोडेट हो सकते हैं हमारे अंदर बिल्डिंग में। कुर्सी उर्सी लगा दें तो शायद 500 भी हो जाए। 800 आंखें देख रही हैं पादी साहब को, पादी साहब की पत्नी को, पादी साहब के बेटे को। मुझे डर लगता है नाम धराई होने में देर नहीं लगेगी मेरे अजीजों। शैतान तो गिरा देना मांगता है और वो कहता है मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ मेरी पत्नी से, बस खुदा में बने रहो तभी हम सही चल पाएंगे।
और कुछ नहीं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं जानूँ मेरा खुदा जाने, मुझे किसी को लेखा देने की ज़रूरत नहीं। बस मैं कोशिश करता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि मैं उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकूँ। उसकी मर्ज़ी ढूंढता रहता हूँ, रोज़ उसके आगे रोता हूँ, गड़गड़ाता हूँ। बच्चों के लिए हिदायत देती है बाइबल, कहती है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ये सबसे पहली आज्ञा है मेरे प्रियो। ये बहुत एसेंशियल है कि हम आदर करें अपने माँ बाप का, क्योंकि यूहन्ना 15:15 कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। खुदावन को अपना राजदार बना लें, बस सारी बातें उसी से कहें। खुदावन बहुत प्यार करता है। अनकंडीशनल लव है वो। जब आप तकलीफ में होते हैं, जब पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, परमेश्वर दुखित होता है, यीशु दुखी होता है। जब हम पाप कर रहे होते हैं, यीशु दुखी होता है। जब हम गुनाह से गुजर रहे होते हैं, यीशु दुखी होता है। जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं, यीशु दुखी होता है। उसे पीड़ा होती है अंदर से, कहते इन्होंने मुझे अब तक जाना ही नहीं, मुझे समझा ही नहीं। वो मुझसे आपसे प्यार करता है मेरे प्रिय, मित्र बना लेना चाहता है। मित्र क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि मित्र को पता है सारे राज हमारे ना, फास्ट फ्रेंड। और मेरे अजीजों, खुदावन चाहता है इस फादर्स डे के मुबारक मौके पर कि हम जो छोटे हैं अपने माँ बाप की इज्जत करें, और जो हम पिता का किरदार निभा रहे हैं, हम ऐसा आइडियल बने कि हमारी ज़िंदगी को देख करके सीख सके बच्चे। मैं अक्सर हॉस्पिटल बनाने की बात करता हूँ, आपसे कहता हूँ ना, जिस दिन खुदावंद हमारा अस्पताल बनाएगा, हम सलीब नहीं लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की कोई तस्वीर नहीं लगाएंगे। मैंने कहा हम जी करके दिखाएंगे यीशु मसीह कैसे जीता है। यह बड़ी गवाही है, पता तो चले उस सेवा भाव क्या है। मुझे मदर टेरेसा इस मामले में सबसे ऊपर लगती है। उनसे पूछा किसी ने, तुम इन ऐसे लोगों की, कोड़ी लोगों की क्यों सेवा करती हो? उन्होंने कहा, मुझे इनमें यीशु नजर आते हैं। मेरे अजीजों, मैं और आपसे परमेश्वर हमें जीवित गवाही बनाना चाहता है। तो मैं चाहता हूं, पत्नियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, कभी कभी उलझन होती है हस्बैंड को ना, झुंझला जाता है, सर्विस का लोड, जॉब का लोड है, परिवार की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा कोऑपरेट कर ले, थोड़ा सा शांत हो जाए। बच्चों से मैं कहता हूं, आदर करें, आर्ग्यू ना करें। पापा तो उत्तम करेंगे, आपके लिए बेस्ट करना चाहते हैं। पापा और मामा इज अ गुड फ्रेंड, सबसे बेस्ट फ्रेंड है। इनसे कुछ हाइड नहीं करना, बस आर्ग्यू नहीं करें। ठीक है पापा, मैं आज खुद एक बच्चे का बाप हूं, मगर मेरे अपने पापा की आज भी मैं पूरी बात मानता हूं। आज भी मुझे डांट लेते हैं किसी बात को लेकर के, हम उनके आगे मुंह नहीं खोलते। जी जी पापा, बस जी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शायद उसी का सबब है कि आपके बीच में खादिमाई कर रहे हैं, खिदमत गुजार हैं, उसने अब तक संभाला है। खुदा में बने रहें मेरे अजीज़ों, दुआ करते रहें, कलाम को याद रखें। खुदावन आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आसमानी बरकतों को दे। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत आदर के साथ आपके चरणों में आते हैं। हृदय से धन्यवादित है स्वामी कि आपने प्रभु हमसे बात करी है, हमारे दिलों को कायल किया है, हमें एहसास दिलाया है उस पिता के किरदार के बारे में। कभी कभी हम नहीं समझते, बच्चे नहीं समझते कि माँ बाप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, मगर खुदावन आप सब कुछ समझते हैं। आप संभालना हमारे घरानों को, उन तमाम लोगों को जो बाप का किरदार निभा रहे हैं, आशीषित करना, बड़ी बरकत देना, सबके साथ होना। प्यारे खुदावन, तू निगहबान चौपान होना, आशीषित कर देना, हम सबको संभालना, हम सबकी मदद करना।
खुदावंद हमारे पास्टर साहब, पास्टर दिनेश, उनके परिवार के साथ होना, हमारी कॉन्ग्रीगेशन के साथ होना, तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स के साथ होना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। वचन अच्छा लगा हो तो दुआ में याद रखें। Thank you, Reverend Amit, for this beautiful message. May God continue to bless you and use you for His kingdom and His glory. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो कि रेवरेंड अमित ने हमारे सम्मुख रखा। हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि वो हमें इतनी अकल, बुद्धि और समझ दे और अपने हृदयों को खोलते हैं ताकि वो उसका पवित्र आत्मा हमारे में प्रवेश करें, ताकि हम इस वचन की गहराई को, इस वचन की डेप्थ को समझ सकें और अपना सकें और अपने आप को इस वचन के अनुसार ढाल सकें। थैंक यू वंस अगेन रेवरेंड अमित। हम लोग अपने आराधना के आखिरी चरण में हैं और इस समय है कि हम एक कलीसियाई तौर पे मिलकर एक गाना गाएंगे और यही समय होगा कि मैं अशर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की ऑफरिंग ले लें। गीत नंबर 194, 194, हिम नंबर 194, छोड़ेगा क्या तुम गुनाह के बंद, लहू में कुदरत है। कलीसियाएं मिलकर खड़े होकर इस गाने को गाएंगी और साथ ही साथ ये समय होगा कि हम ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे। गाने के बाद, हिम के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अमित से कि वो आज की ऑफरिंग के लिए प्रभु के सम्मुख रखेंगे और रेवरेंड रूपेश कुमार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऊपर आके ऑफरिंग के लिए दुआ करेंगे और हम रुखसत करेंगे बेनेडिक्शन से जो कि हमको रेवरेंड अमित सैमुअल देंगे। आइए हम सब मिल के गाना गाएं 194। सब बुलंद आवाज के साथ गीत गाएंगे। उड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बंद, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। होगा गुनाहों पे क्या फतेहमंद, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। छोड़ोगे क्या तुम गुनाह का घमंड, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। कलवरी पास आकर हो फतेहमंद, अजीब कुदरत यहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में, लहू में, लहू। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। यीशु की खिदमत को देंगे अंजाम, लहू में कुदरत है, लहू में कुदरत है। सब क्या हो क्यों करता है दूर, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में, लहू में, लहू में। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है।
बर्फ से सफेद तुम हो सकते जरूर, लहू में कुदरत है, लहू में बुलंद आवाज के साथ, सबका गुनाह के वो करता है दूर, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जय जय, कुदरत भी है लहू में, लहू में। आइए बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में है। रेवरेंड रुपेश इस भेंट को प्रभु को अर्पित करेंगे और रेवरेंड अमित हमें बेनेडिक्शन देंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं मेरे खादिम, मेरे पिता। एक बार फिर से खुदावंद तेरी हुजूरी में हम अपने सरों को झुकाते हैं। आज के इस बेशकीमती समय के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में इनायत किया है, हम खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये खुशनुमा समय और ये सुबह खुदावंद तेरी ओर से हम जिंदगियों में खुदावंद इनायत हुई। तेरी रोशनी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में चमकी तो हम इस दिन को देखने पाए हैं। मेरे खुदा, कितने ऐसे लोग थे खुदावंद जो आज के इस दिन को देखना चाहते थे, लेकिन खुदावंद आपने उनकी रूहों को अपने पास बुला लिया है। खुदावंद उनके गमज़दा परिवारों को खुदावंद तो तसल्ली इनायत बख्शे, और होने दे खुदावंद जितने लोग तेरी हुजूरी में आते हैं, तेरे समक्ष में आते हैं खुदावंद, वो अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद तेरे लिए खर्च व इस्तेमाल करें, ताकि आप हर एक ज़िंदगी से बोल व बातचीत कर। मेरे प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के तेरे वक्ता के लिए, तेरे खादिम के लिए खुदावंद जो कलाम हमारी ज़िंदगी में खुदावंद दिया गया है, वो वचन 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना हमारी ज़िंदगी में फल लेकर के आए, ताकि उस फल की रोशनी में हमारा वृक्ष खुदावन निरंतर लदा रहे, और जिसमें हर एक जन खुदावन आए और परमेश्वर की महिमा करे, उसका धन्यवाद करे। मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कलीसिया के हर एक जन के लिए, आप हर एक जन पर अपना अनुग्रह और अपनी आशीष बनाए रखें। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं तेरे इस दान के लिए, देने वालों के लिए उनके भंडारों को खुदावन तो हमेशा भरे हुए भरपूर रखे, और होने दे खुदावन ये दान आपके अच्छे और उत्तम कार्य में इस्तेमाल हो। हमारे एक बात के लिए एक बार फिर से तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार और तेरा धन्यवाद देते हुए हमारी इस बातों को सुने हुए कबूल करे, हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सो धन्यवाद। दुआ करें प्यारे खुदावंद, अब यहाँ से हम रुखसती लेते हैं। तुम्हारा निगहबान चौपान होना, जैसे सप्ताह भर आपने हमको संभाला, आने वाला ये वीक हमारे लिए आशीषों का बाइस हो खुदावंद। हमें सलामती के साथ हमें घरों तक पहुँचाना और फरिश्तों को आदेश देना कि हमारे साथ साथ रहें। कल माह बरखास्त से रुखसती लेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शराकत दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, हर धर्मी विश्वासी के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन 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 आमीन।
Please be seated.